राजधानी भोपाल में हिंदी दिवस पर मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको खुशी होगी, आपको जानकारी भी देता है कि वो पुरस्कार को हमने बाद में 30,000 का कर दिया और आज तक वो निरंतर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं जिनका हमारे साथ बड़ा योगदान है और मैं उनके कार्य की हमेशा प्रशंसा करता हूँ। हमने शपथ में एक वाक्य और पूछते हैं, हम हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के साथ ही भारतीय भाषाओं के विकास का भी प्रयास करेंगे। और आपको तो नहीं बताता जो खुशी होती है, कृष्ण कुमार जी बर्मिंघम में गीतांजलि नामक संस्था के संस्थापकों में से हैं। दीदी आपकी वजह मेरा नाम कृष्ण कुमार है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं इस वक्त बर्मिंघम यूके से आया हूँ। बर्मिंघम यूके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बर्मिंघम और है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। सर हिंदी दिवस पे आज आपने यहाँ शिरकत की है, क्या कहेंगे? हिंदी दिवस की शिरकत इस सभागार में पहली बार नहीं की है, इसके पहले भी कर चुका हूँ। और हिंदी भवन हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो शपथ लेते हैं उस शपथ को, जैसा मैंने कहा कि हमने कर्म के रूप में बदलना है और तभी जा कर के हमारी ये शपथ सार्थक होगी और हम आगे बढ़ेंगे। सर हिंदी में लोग आजकल बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इंग्लिश की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं? ये एक भ्रांति है, ये एक भ्रांति है। और अगर जयप्रकाश नौटियाल के प्रपत्र को आप लोग ठीक से पढ़ने का प्रयास करें तो पता लगेगा कि हिंदी उपेक्षित नहीं है, लेकिन अगर उपेक्षित है तो उन दिलों में है, उन लोगों में है जो खुद अपने आप में उपेक्षित है। न्यूजीलैंड से आज हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि हम हिंदी पर भाषण जल्द से और वेबिनार ही ना करें, हिंदी पर काम किया जाए, उस पर कार्यशालाएँ की जाए। हमने वहाँ पर कुछ उपकरण विकसित किए, जैसे गणक बनाया जिसमें आप अपनी गज़ल लिखते हैं और वो आपको मात्राएँ जो है वो गिन देता है, या आप दोहा लिखते हैं तो दोहा जो है उसको 13-11 का छंद वो उसको गिन देता है। तो इस तरह की वाणी से टंकन किया हमने, जैसे आप किसी से बात करते हैं कि नमस्कार कोमा आप कैसे हैं प्रश्न चिन्ह, तो वो विराम चिन्हों से उसको टाइप कर दिया। सर आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? नहीं, मैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से आए हैं। न्यूजीलैंड पूरा ऑनलाइन और इंग्लिश पर ही देश पूरा देश है, तो वहाँ हिंदी को कैसे डेवलप करेंगे? शायद आप परिचित नहीं होंगे कि विश्व में सबसे पहली जो हिंदी का प्रकाशन आया वो भारत दर्शन था, जो सबसे पहला इंटरनेट पर हिंदी का प्रकाशन था और मैं उसका प्रकाशन और संपादन करता हूँ। तो विशेष रूप से 2 व्यक्ति आए हुए थे जो विदेश के थे। एक तो आए थे बर्मिंघम यूके से कृष्ण कुमार जी, भोपाल में ही पहले काफ़ी दिनों पहले रहे हैं। दूसरे न्यूजीलैंड से थे मिस्टर रोहित हैप्पी। ये लोग बाहर विदेश में हैं, हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो भारत दर्शन पत्रिका निकाल रहे हैं, कृष्ण कुमार जी का तो नाम बहुत है, वो थे। बाकी जो हिंदी परिवार के और भी लोग थे सब उपस्थित थे। मुख्य रूप से जो बात कही गई है कि अब ये हम अंग्रेजी का और दूसरे लोगों का, राजनेताओं का या जो अंग्रेजी लोग हैं, इनका रोना बंद करें, हिंदी को पोषण दें, हिंदी में बात करें, हिंदी में अच्छे ज्ञान विज्ञान के और साहित्य का निर्माण करें। क्योंकि जो आजकल का साहित्य है ना, वो व्यक्ति के विशेष के आसपास, स्त्री पुरुष के पास यौनिकता के आसपास घूम रहा है। और अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के साहित्य में आप देखेंगे कि बहुत ही गंभीर चीज़ की रचनाएँ हो रही हैं जो पढ़ते हैं। तो आज के 2 बातें कही गई हैं। पंत जी ने तो एक बहुत अच्छी बात की जो इसके करता धरता है कि जब तक हमारे में राष्ट्रीय गौरव जागृत नहीं होगा, हम भाषा के प्रति गौरव नहीं रहेंगे। हिंदी भाषा लोगों का क्या है, संकोच है, आगे नहीं आएंगे, चल तो रहा है हिंदी में, क्या करना है, हिंदी से कौन आपका भविष्य बनने वाला है। इस तरह के विचार को छोड़ो।